वेलकम। एमकेएस इंस्टीट्यूट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज हम बात करने वाले जीएनएम एडमिशन के बारे में। सो गाइज, आपको इस वीडियो से जीएनएम नर्सिंग एडमिशन की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है ए टू जेड। चाहे आपका कोई भी राज्य हो, सभी की बात हम यहाँ पे करेंगे कि ये जीएनएम कोर्स क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसके फॉर्म कब भरे जाते हैं और इसके लिए कितने नंबर आपको चाहिए एडमिशन के लिए गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों में। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे तो मैंने आपके लिए फाइनली वीडियो बना दिया। अगर आपका सपोर्ट दिखता रहेगा ना तो आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है नर्सिंग कोर्स के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जैसे जैसे तरह तरह की बीमारियां सामने आ रही है, तरह तरह की डिजीज, तरह तरह के वायरस सामने आ रहे हैं, तो नर्सिंग में स्कोप बहुत ही तेज गति से रॉकेट की तरफ बढ़ रहा है ऊपर। यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब बढ़ रही है। तो अगर आपका डिसीजन नर्सिंग करने का है तो एकदम आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, स्पेशली जीएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में। सो बेसिकली मेरे पास हर एक स्टेट से कमेंट आ रहे थे, सर हमारे राजस्थान में जीएनएम नर्सिंग के फॉर्म कब भरे जाते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में जीएनएम नर्सिंग के फॉर्म कब भरे जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कब भरे जाते हैं, पंजाब हरियाणा में कब भरे जाते हैं। तो मैं कहूँगा इन राज्यों की तो बात हम करेंगे इसे, बाकी के बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, पूरे राज्यों की यहाँ पर कवर करने वाले कि कब भरे जाएंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि जीएनएम नर्सिंग कोर्स क्या है, जीएनएम का पूरा नाम क्या है, जीएनएम नर्सिंग कोर्स करने के लिए योग्यता आपको क्या चाहिए, कितने नंबर चाहिए गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जीएनएम नर्सिंग कोर्स कैसे करें और जीएनएम कोर्स की फीस क्या रहती है, गवर्नमेंट में कितनी रहती है, प्राइवेट जो कॉलेज है वहाँ पर कितनी रहती है, और जीएनएम जो कोर्स होता है उसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होते हैं, और अधिकतर जो राज्य है जहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उनका सिलेबस क्या रहता है, और जहाँ पर 12वीं की मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होता है तो कितने नंबर होना चाहिए कम से कम आपके। जीएनएम कोर्स के बाद नौकरी कहाँ कहाँ पर आपको मिलती है और तैयारी आपको कैसे करनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आकर सबसे पहले बात कर लेते जीएनएम नर्सिंग कोर्स आखिर है क्या, क्योंकि आपको जीएनएम कोर्स करने से पहले पता होना चाहिए। तो जीएनएम एक जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स है जो 3 साल की अवधि का होता है। 3 वर्ष की अवधि के भीतर ये आपको नर्सिंग की फील्ड में बेहतर ज्ञान देता है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान देता है, शरीर के बारे में, बीमारियों के बारे में, इलाज के बारे में पूरी नॉलेज हो जाती है। एक प्रकार से आपको डॉक्टरों जैसी नॉलेज हो जाती है। 3 वर्ष का जीएनएम कोर्स पूरा होने के बाद आपको 6 महीने के लिए इंटर्नशिप भी इसमें करना होता है। मतलब कि आपको किसी हॉस्पिटल में जाकर 6 महीने अपने काम को प्रैक्टिस करनी होती है ताकि आप अपने काम की पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल तौर पर निपुण हो सके। प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि थ्योरी से अच्छा प्रैक्टिकल से आप सीखते हो। जब आप इंजेक्शन लगाओगे, आईएम, आईवी, स्यूचर लगाओगे, माइनर ऑपरेशन जो आप करते हो, ठीक है, माइनर एमओटी, ठीक है, कुछ छोटे मोटे ऑपरेशन इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा डिलीवरीज हो गई, वैक्सीनेशन हो गया, बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको इसमें दिया जाता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे अपने काम की पढ़ाई के साथ आप निपुण हो सके। इस तरह से जीएनएम नर्सिंग कोर्स को 3 वर्ष और 6 महीने में पूरा किया जाता है। तो ये तो बेसिक डिटेल हमारे पास हो गई जीएनएम के बारे में। अब जीएनएम का पूरा नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो जीएनएम का पूरा नाम है, यहाँ पर आप जैसा कि जी फॉर जनरल, एन फॉर नर्सिंग, एम फॉर मिडवाइफरी, ठीक है। हिंदी में जीएनएम को जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कहा जाता है। ये 3 वर्ष और 6 महीने का कंप्लीट कोर्स होता है। इसके बाद आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात कर लेते एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता। अगर आपको जीएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, आपके पास कम से कम 10+2 पास होना जरूरी है, ठीक है, 10+2 पास होना जरूरी है। और यहाँ पर कम से कम आपकी एज यानी कि उम्र 17 साल कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो जीएनएम कोर्स के लिए।
कम से कम आयु यहाँ पर आप देख लो 17 साल होना चाहिए और यहाँ पर 12वीं पास होना जरूरी है। ये 2 कंडीशन अगर कंप्लीट है तो आप जीएनएम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं स्ट्रीम की। तो गाइज यहाँ पर आप सोच रहे हो कि साइंस वाले ही अप्लाई करेंगे, जी बिल्कुल नहीं। साइंस के साथ साथ यहाँ पर आर्ट्स वाले भी और यहाँ पर कॉमर्स वाले भी, यानी कि कोई भी स्टूडेंट जेएनएम कोर्स कर सकता है। और उसके लिए अभी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको करना है। सो गाइज अब बात कर लेते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स कैसे करें, कि आपकी योग्यता कंप्लीट है तो अब आपको कैसे करना है। तो गाइज अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हो ना, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से, तो बेसिकली आपको फॉर्म भरना होता है और हर साल इसके फॉर्म निकाले जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर हमारे राज्य में फॉर्म कब निकलेंगे, हमारे राजस्थान में फॉर्म कब निकलेंगे, यूपी में कब निकलेंगे, एमपी में कब निकलेंगे, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हर एक राज्य के स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे। तो गाइज आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। कोई भी राज्य हो आपका, कोई भी जिला हो, कोई भी राज्य हो, हम बताएंगे कि आपके फॉर्म कब निकलेंगे। क्योंकि जैसे लिंक एक्टिव हो जाएगा हम वीडियो बना के आपको भेज देंगे और वो वीडियो आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। तो जैसे फॉर्म निकलेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। और एक्सपेक्टेड डेट हम आपको बता सकते हैं, जैसे कि राजस्थान में फॉर्म निकलेंगे इसके जुलाई में, ठीक है, और यूपी में निकलेंगे इसके जून में, ठीक है, और यहाँ पर दिल्ली हो गया, इनमें तो अप्रैल के लास्ट तक, मई में निकलने वाले हैं, महाराष्ट्र हो गया मई में निकलने वाले हैं। तो हर एक के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, क्योंकि हमारा तो काम यही है आपको फॉरम के बारे में अपडेट देना। तो चैनल सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, बेल आइकन पर प्रेस करना इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों के फॉरम आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। और यहाँ पर जो प्राइवेट है, तो प्राइवेट में तो देखो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। प्राइवेट जो कॉलेज होती है वहाँ पर आप डोनेशन दे के एडमिशन ले सकते हो जीएनएम कोर्स में, और वो आपको डोनेशन के बेस पे वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के और बिना किसी मेरिट के। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज का और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज का। अब बात कर लेते हैं जीएनएम कोर्स फीस के बारे में। आप सोच रहे होंगे सर ये जो जीएनएम का कोर्स होता है इसकी फीस कितनी रहती है। तो देखो गवर्नमेंट जो नर्सिंग कॉलेज होते वहाँ पर इसकी नामात्र फीस होती है, फ्री मुफ्त आप मान सकते हो। जैसे कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 180 रुपये फीस होती है मात्र पर ईयर की, 180 रुपये। और इधर प्राइवेट में अगर देखा जाए तो प्राइवेट में तो गाइज पर ईयर 50 से 60 70 हज़ार, ठीक है, इतनी फीस होती है पर ईयर। तो ये प्राइवेट में थोड़ा फीस हाई होता है और गवर्नमेंट में बहुत ही आप निःशुल्क मान सकते हो। और देखो हर एक राज्य का अपने अपने रूल है, तो गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत फीस आपसे लिया जाता है, बहुत ही थोड़ा। तो पहले तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई किया करो। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म भरना होता है और वो फॉर्म हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। तो जितना हो सके पहले गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के लिए तैयारी करो, यानी कि उसके लिए फॉर्म भरो। अगर गवर्नमेंट में नहीं आता ना तो फिर आप प्राइवेट के लिए ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर फीस का क्राइटेरिया आप देख पा रहे होंगे, प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट में बिल्कुल कम होता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना होता है। जो आपका जीएनएम में कोर्स में आप जाओगे तो आपको क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पेस्ट एड जो प्राथमिक उपचार होता है वो पढ़ना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़नी है और हेल्थ एजुकेशन पढ़ना है और न्यूट्रिशन आपको पढ़ना होता है। अब आप बोलेंगे सर जहाँ पर फिर हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना है। तो गाइज एंट्रेंस एग्जाम के लिए हर एक राज्य में अलग अलग रूल होते हैं। जैसा कि मान लो आपका राजस्थान है तो यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, ओनली 12th के मेरिट के बेस पर ही यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो ये डिपेंड करता है राज्य के ऊपर, ठीक है ना। तो कहीं राज्यों में जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम होता है तो कहीं राज्यों में आपका यहाँ पर 12th की मेरिट के बेस पर ही सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है और उनका वीडियो मैं बना दूंगा कि कहाँ कहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है और कहाँ कहाँ पर 12th की मेरिट पे सिलेक्शन होता है। तो कम से कम अगर 12th में मेरिट जाती है तो कम से कम 75% आपका होना ही चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन के चांस रहे। और एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी तो हम करवाए रहे, जैसा कि आपको पता होगा जीके एमसीक्यू जेम के चैनल पे।
अगर आप जेएनएम और एएनएम इंट्रांस एग्जाम की या फिर बीएस नर्सिंग इंट्रांस एग्जाम तैयार करना चाहते हो तो जीके एमसीक्यू जेम के चैनल है हमारा, यूट्यूब पर जाके देख लो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। यहाँ पर जेएनएम और एएनएम सारी तैयारी आपकी हो पाएगी, देख लो वीडियो। जीके एमसीक्यू जेम के चैनल, लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में।